अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मूव मिली है बिलाल भाई, गोल्ड की। माशाल्लाह, यहाँ से अच्छी होगा ये, इस जगह से। अगर किसी को लिक्विडिटी लेवल के बारे में आइडिया है तो बस जी ये लो जो था रेंज का, इसको मार्क करते हैं, दैट्स इट। इंड्यूसमेंट है 721 क्रॉस ओवर, सिंपल जी। बाय। यहाँ पे भी क्रॉस ओवर है, सेकंड एंट्री इधर लग सकती थी। दोनों एंट्रीज ने माशाल्लाह अच्छा पाया। ये वाली जो एंट्री है ये भी 12-13 डॉलर प्रॉफिट दे रही है। जो सेकंड एंट्री है इसने अभी तक तकरीबन $19 की मूव ली। ओवरऑल माशाल्लाह दोनों ट्रेड्स अच्छी हैं। हम बंद करते हैं और गोल्ड के जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं पहले। H1 में पहले देखते हैं जी गोल्ड भाई साहब क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, H1 में अगर अभी आप लोग देखें तो मार्केट जो है ये एक स्ट्रेट मूव लेके ऊपर आई है। उसके बाद एक स्विंग आया, ठीक है, रेंज भी आप कह सकते हो कि एक रेंज हुई प्रॉपर, देन उसके बाद एक अगेन मूव आ। तो ये अगर हम इसको स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में देखें तो सीधा सीधा हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते ही नहीं। ठीक है जी, ये अपना स्ट्रक्चर हो गया अभी तक का। सही। अभी जो ये मार्केट नीचे आ रही है तो ये स्विंग अभी तक वैलिड नहीं है। ठीक है, ये स्विंग कैसे वैलिड होगा ये मैं पहले गाइड कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। स्विंग ऐसे गाइड हो ये बनेगा जी कि या तो मार्केट इस बड़ी कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, यहाँ पे एक कोई बाय की कैंडल बन जाए। जब बाय की कैंडल यहाँ पे बन जाएगी इस जगह पर, ये, तो फिर इस बड़ी कैंडल की जो वर्थ है ना, जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो भी इस कैंडल को ब्रेक करेगी मतलब बाय की कैंडल, तो फिर हमारे लिए आखिरी बाय की कैंडल वो बन जाएगी, फिर हम उसके लो के ब्रेक होने पे स्विंग कंफर्म कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन कि भाई मार्केट जो है वो क्या करे, इसका हाई ब्रेक कर दे। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि जी मार्केट इसका लो ब्रेक कर दे। अगर सपोज हाई नहीं ब्रेक करती, ऐसी गिर जाती, लो ब्रेक हो जाता है, तब भी ये स्विंग वैलिड हो। लेकिन जब तक ये हाई और लो सेफ हैं तब तक मार्केट जो है भाईजान कुछ भी कर ले इसके अंदर ही मानी जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा इंडिकेटर है जो हमने ये बनाया है, एक हमारे भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मोहम्मद अशरफ साहब, उन्होंने ये इंडिकेटर जो है बेसिकली बना के हमें भेजा है टेस्ट करने के लिए। तो इसकी भी अच्छी बात मुझे यही लगी है कि ये हमारी आखिरी बाय और आखिरी सेल की जो कैंडल है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से पकड़ रहा है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क किया एग्जैक्ट आप देख सकते हो इंडिकेटर ने भी। अगर मैं ये लाइंस जो मेरी ड्राइंग है मैं खत्म कर दूं तो आप देख सकते हो कि जस्ट इंडिकेटर मैंने ऑन किया है। ठीक है, और इसमें हम चूंकि ये डीएमए को ही अगर बंद कर दें तो और आसान हो जाएगा सिलसिला। बस अब ये आपका सिर्फ स्ट्रक्चर मार्क हो रहा है खुद ही। ठीक है, ऑटो। तो ये आखिरी बाय और सेल की जो हमारी आखिरी जो कैंडल है बाय की, इसका हाई और लो इसने मार्क कर दिया। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो अगली कैंडल शिफ्ट हो जाएगी, तब स्विंग आ जाएगा, नहीं होता तो फिर आपको लो के ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है जी, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसने चूंकि ये काफी सारे स्विंग मार्क कर लिए हैं, बट अगर हम इसको बड़े टाइम में इसको मार्क करें स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए मैंने आपको ना कुछ स्टेप्स बताए थे कि यार आपने क्या स्टेप फॉलो करना। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि भाई आपने राइट साइड से मार्केट देखनी है, ना कि लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से मार्केट जो है वो तो चलती जाएगी ना, वो तो कहीं खत्म ही नहीं होती। ठीक है जी, तो हम ड्राइंग्स को खत्म करते हैं और वापस इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जी पहली लाइन है जी, ये हमारा स्टेप 1 है। हमने राइट साइड से देखते हुए हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया, उसके बाद हमने देखना है कि इस हाई से पीछे कौन सा हाई था जिसको ब्रेक करके मार्केट ने हाई लगा। तो सरकार वो ये वाला हाई था। ठीक है, तो अब जब ये हमें मिल गया, हमें समझ आ गया कि हाँ भाई ठीक है ये ब्रेक हो गया प्रॉपर, मीन्स के रीसेंट बीओएस की आपको H1 में मिल चुका है, और इसके हिसाब से जो आपका स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया वो ये निकल के आ गए। ठीक है जी, अब आप इसके नीचे डॉलर्स के साइन लगा दें। अच्छा, अब ये करने के बाद अगर इस लाइन को बेशक आप खत्म भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर ना भी करें तो बेहतर है, आपको आइडिया होगा कि यार ठीक है ये इंपॉर्टेंट हमारा एक हाई है, लिक्विडिटी है, मे भी मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। तो फिर हम देखेंगे कि उस वक्त फिर क्या सिनेरियो बनता है। सो अभी हमने ये अपने लेवल्स निकाल लिए। ठीक है, अब H1 के हिसाब से चूंकि हमने निकाला है तो 400
4223, यानी 4223 जो है हमारा एक अच्छा लिक्विडिटी लेवल। अब मार्केट यहाँ खड़ी है, 4223 इधर पड़ा है, यानी कि इनमें डिफरेंस देखें कितना, $112 का डिफरेंस है। ठीक है, अब जाहिरी बात है मार्केट एकदम तो शायद नहीं गिरेगी, किसी न किसी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, स्वीप करेगी, ट्रैप बनाएगी, करेक्शन लेगी, फिर उसके बाद नीचे आती है। तो अब हम आते हैं 15 मिनट में, देखते हैं कि कोई लिक्विडिटी लेवल हमें मिलता है या नहीं मिलता। लिक्विडिटी लेवल क्या होता है भाई, हम इस जगह पे जहाँ पे मार्केट चल रही है इसके करीब करीब हम स्विंग्स देखेंगे कि कौन से स्विंग्स ऐसे हैं। तो सबसे पहले तो अभी ये ताजा ताजा ही बना है, ठीक है, रिसेंट बना है। तो जो रिसेंट होता है ना जी, उसकी एक्टिव, उसकी जो मतलब वैल्यू है वो ज्यादा है। और अक्सर मार्केट क्या करती है, इंटरनल जो स्विंग बनाती है ना, ये जैसे ये इसके अंदर ही बना है, ठीक है, ऊपर वाला हाई और ये लो, इसके अंदर अब जो भी है ये इंटरनल है। तो इस इंटरनल स्विंग की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा इंटरनल स्विंग है। बाद औकात मार्केट क्या करती है, क्योंकि आजकल लिक्विडिटी इस तरीके से चल रही है, मार्केट ऐसे ड्रामा करती है, इंटरनल को ग्रैब करती है और उसके बाद फिर बड़ी मूव लेगी। ठीक है, अब किसी ने ये लेवल मार्क किया हुआ है, किसी ने बेचारे ने ये मार्क किया, किसी ने ये, उनको समझ ही नहीं आता ये हुआ क्या। तो भाई इंटरनल जो स्विंग्स होते हैं उनको भी आप मार्क करें, उसकी वर्थ होती है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी, एक तो ये हमें मिल गया लेवल। अच्छा, उसके बाद अब चूंकि ये बिल्कुल करीब करीब है तो हम इसी को मार्क कर रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और इसके नीचे एक ये हमें लेवल। ठीक है, ये भी एक हमारा स्विंग जो है वो प्रॉपर बन गया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको हम मार्क कर। ठीक है जी, तो ये दो लेवल हमारे सामने निकल के आ गए। अच्छा, अब जब मार्केट इनके ऊपर आएगी तो हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अगर हमारी मार्केट क्या करे, इस लेवल को एक छोटी मोमेंटम कैंडल से ब्रेक कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें ये समझ आ जाएगा कि यार मार्केट का जो अगला टारगेट है ये सही हो गया। लेकिन अगर मार्केट एक बड़ी कैंडल से एक इंड्यूसमेंट ट्रैप बनाए एंड देन वापस ऊपर जाना शुरू कर दे, तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि भाई ये इंड्यूसमेंट थी और मार्केट वापस बाय साइड पे जाना चाह रही। ठीक हो गया। सेम केस यहाँ पर भी है कि भाई हो सकता है इसको तो मार्केट ब्रेक कर दे और फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना दे। तो जहां भी इंड्यूसमेंट आएगी वहां पर आपने फिर एंट्री तलाश कर लेनी। ठीक हो गया। तो ये हमने सिंपल सा M15 में देखा। अब ये जो एरिया है इसके लिए हम M5 में आके देखते हैं कि क्या इनके बीच में कोई और ऐसा स्विंग है जिसको हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी गैप अच्छा खासा बड़ा है। तो ये वाला एक स्विंग हमें दिखा है, हम इसको मार्क करें। ठीक है, ये अब ये तीन लेवल हमारे पास निकल के आ। ठीक है, एक, दो और ये तीन, और ये फाइनल तो वैसे ही स्ट्रांग लो है, यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकती। तो आप बड़ी आसानी के साथ सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो लिक्विडिटी के हिसाब से, कि भाई एक ये अच्छा लेवल है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। ठीक हो गया, ये तो हमने निकाल लिए सेल के। अब बाय का तो एक लेवल हमारे पास ये पड़ा है, लेकिन अगर हम M5 में देखेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे इक्वल हाईज जो है ना वो नजर आ रहे हैं। तो इनका जो भी हाईएस्ट पॉइंट है ना इसको अपन मार्क करें। ठीक है, बल्कि इसको मार्क करते हैं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वाला जो ये जो विक है ये अभी करीब करीब है प्राइस के। और प्राइस ने क्या किया, एक ड्रामा किया, एग्जैक्ट लिक्विडिटी एरिया के करीब आके बिना उसको टच किए मार्केट सेल साइड पे मूव दे रही है, ताकि लोग ये समझें कि मार्केट सेल आ जाएगी और यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स लगना शुरू हो। ठीक है, तो इस तरह से भाई आपको समझ आ जाएगा कि यार ये लेवल ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट इस लेवल तक आ जाएगी। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन उसके बाद फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा लेवल है। और इसके साथ ही 5 मिनट है तो करीब करीब है, मैं इसलिए ज्यादा लाइनें नहीं लगा रहा, तो आप बेशक इस लेवल पे भी नजर रखिएगा, 4350 पे। ये भी एक अच्छा लेवल। ठीक है, और आई थिंक पहले भी मैंने बताया है कि ये जितने इवन नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर्स मिसाल के तौर पे जैसे 4400 है, 4450 है, अ, मतलब 30, 50, 80, ये जो लेवल्स हैं, या बिल्कुल राउंड फिगर का जो नंबर होता है जैसे 4400, 4300, 4200, ये नंबर्स आप इसकी बैकटेस्ट पे जाओ। ठीक है, चार नंबर्स हैं, जैसे समझ लो कि 4400 होगा, 4430, 4450, 4480 और फिर 45। ये चार जो नंबर है ना, अब इसके शुरू के 4400 लगा लो, 4300 लगा लो, 3500 लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन आखिर के जो नंबर है मतलब एक तो राउंड फिगर, ठीक है, दूसरा 30, 50 और 80,
ये चार नंबर्स को आप बैक टेस्ट करो, ज्यादातर मार्केट ने जो अच्छी मूव दी होगी वो इन्हीं लेवल्स को ग्रैब करके या इंड्यूस करके देती है। ठीक है, और ये अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसका काम करती है। यानी अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो फिर बड़ा अच्छा जो है वो एक मूव दे देती है। तो ये एक हमारी स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं। जब गोल्ड आई थिंक कोई 1700 के आसपास था, तब से हम यही लेवल्स को बार बार ट्रेड करते हैं। उस वक्त 1600 1700 पे ट्रेड होता था, तब भी हम जैसे 1630 35 पे आता था तो हम एक्टिव हो जाते थे कि यार यहाँ से अब एक अच्छी राइड मिल सकती है। तो 30 50 80, और फिर उसके बाद जो राउंड फिगर आएगा, अब जैसे 1630 है, 1650 है, 1680 आ गया, तो अब हमें समझ आ गया कि यार ये 80 से उठ के 1700 तक तो मार्केट जाएगी और फिर वहां से एक अच्छी राइड मिलेगी। इसमें 5 10 डॉलर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मूव इसके करीब करीब आपको मिलती है। इसको आप बैक टेस्ट करना, इंशाल्लाह आपको बड़े शॉकिंग रिजल्ट जो है वो देखने को। ठीक हो गया जी। तो आई होप आप लोगों को गोल्ड अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे लेवल्स भी इसके समझ आ गए, और किस तरीके से अब आपने काम करना है ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा जी, 40 लोग हमारे पास आ गए हैं क्लास में। हम तो लोग अल्लाह खैर करे। तो अभी हम उसको चेक कर लेते हैं कि आज का बेसिकली जो हमारा ये हमने जो एक सेशन रखा है, ये हमारे इस बॉट के नए सेटअप के लिए है, ताकि इसके हवाले से आपको गाइड किया जाए कि बॉट कैसे काम। ठीक है। बहुत सारे भाइयों को एक इशू आ रहा था बॉट के हवाले से कि वो लोग, सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जहाँ से हमने सोचना शुरू किया हुआ था, काफी अरसे से काम कर रहे थे, हमारा जो टेलीग्राम वाला बॉट है उसके रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे थे। उसकी रीजन ये थी कि वो सिर्फ सिग्नल देता है 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट, 3 मिनट में नहीं है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अब टेलीग्राम वाले सिग्नल बॉट पे हमने एक सिस्टम बनाया था कि जब भी डे क्लोज हो तो वो एक पूरी अपनी ना एक रिपोर्ट की समरी बना के भेजे कि भाई मैंने आज के दिन में टोटल कितनी ट्रेड्स जो है ना वो ली है। ठीक है, वो सारी समरी बना के भेज देता है कि भाई सपोज मैंने आज 10 ट्रेडें ली, 20 ली, 50 ली, कितनी ट्रेड ली। फिर उन ट्रेड्स की वो समरी में से ये भी बताता है कि भाई मैंने बाय कितना किया, सेल कितना किया, प्रॉफिट कितना किया, एसएल कितने हुए, और एक्यूरेसी भी शो करता है। अब हम उस पे टेस्ट कर रहे थे काफी अरसे से कि यार जिस तरह ये बॉट काम कर रहा है, क्यों ना ऐसे ही हम सिस्टम बनाए। शुरू में हमने एक सिस्टम बना के दिया भी काफी सारे भाइयों को, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमारे एसएल हो गए, क्योंकि मार्केट उस वक्त काफी रेंज में थी। फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम बनाया, वो अच्छा चला। फिर उसके बाद जो अभी हमारा रीसेंट बॉट का जो सिस्टम है, कुछ भाइयों को उसमें इशू ये आ रहा है कि वो क्या करते हैं कि जब बॉट एसएल लेता है, यानी एसएल होने वाला होता है या ट्रेड लॉस में चलती ना, तो उसको वो देखते भी नहीं है। उसको वो टोटली बॉट के सुपुर्द कर देते हैं कि भाईजान बॉट जाने और ट्रेड जाने। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक, एसएल हो गया, ठीक है जी, $10 हो गए, $15 हो गए, $20 हो गए, 50 हो गए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, हमने शुरू में भी ये कहा था कि भाई आप एक बजट बनाओ। सपोज आपके पास $100 है, आपका $10 का नुकसान हो गया, तो अब आपको आज के दिन पे मजीद काम नहीं करना, आपको बॉट क्लोज कर देना। ठीक है, तो पहली गलती यहाँ पर हो रही थी कि यार लोग ये नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे भाई ठीक है, होता रहे, कोई बात नहीं, चलता रहे, भले एक दिन में अकाउंट हो जाए। ये गलत है। ठीक है, पहली तो ये गलती है। आपको एक बजट बनाना है कि भाई मुझे एक दिन में 5%, 4%, 3%, 2%, 10% लॉस हो गया, दैट्स इट, अब मैं आज के दिन के लिए मजीद कुछ नहीं करूंगा, अब मैं कल देखूंगा। नंबर वन। नंबर टू, जो मिस्टेक यहाँ पे लोग कर रहे थे वो ये थी कि भाई जब लॉस में ट्रेड आ रही है, एसएल के करीब जा रही है, तब तो वो उसको नहीं देख रहे, तब तो वो 100% हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि जी ठीक है जी, बॉट को हमने दिया हुआ है, बॉट खुद करेगा। ठीक है। ऑन द अदर साइड, जब बॉट प्रॉफिट वाली ट्रेड जो है वो चला रहा होता था, तो वो देख के उनके जी हाथ कांपना शुरू हो जाते थे कि दिल ऊपर नीचे शुरू हो रहे हैं। भाई जब आपने लॉस वाली ट्रेड को छेड़ा ही नहीं, आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको मैनेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप प्रॉफिट वाली ट्रेड को क्यों छेड़ते हो? आप उसको भी छोड़ के देखो। उसको नहीं छोड़ रहे, उसको कोई $8 पे बंद कर रहा है, कोई $10 पे कर रहा है, कोई $20 पे कर रहा है, कोई $25 पे कर रहा है, कोई 30 पे कर रहा है। तो ये भी गलत है। हमने कहा यार ये आप क्यों कर रहे हो भाई?
जब आप प्रॉफिट वाली ट्रेड्स करो, कुछ नहीं कर रहे, तो लॉस वाली ट्रेड को, मतलब लॉस वाली ट्रेड को जब आप कुछ नहीं करते, उसको मैनेज नहीं करते, तो प्रॉफिट वाली ट्रेड को आप खुद क्यों मैन्युअली बंद करें, वो भी बॉट को दो ना करने के। पिछले 2 हफ्तों में कुछ एसएल हुए, तो लोगों ने ये 2 मेजर मिस्टेक की। नंबर 1, कि कोई उनके पास बजट नहीं था। बजट होता भाई मेरा आज का कोटा पूरा हो गया लॉस का, मैं आज बॉट बंद कर रहा हूं, कल देखेंगे। दूसरा, प्रॉफिट का बजट आपने बनाया हो ना कि जी मुझे 10-15% मिल रहा है, ठीक है जी, मैं उसके बाद बॉट बंद कर दूंगा, है ना, आपको लॉस का भी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी मिस्टेक, चलो जी नहीं किया आपने, लॉस हो रहे हैं, अब जब बॉट अच्छी ट्रेड पकड़ रहा है उसको वो मैन्युअली बंद करें। हालांकि जो ट्रेड्स लोगों ने 10, 15, 20 डॉलर पे बंद की, वो $80, $90, $100, $130 पे गई। लेकिन चूंकि वो ट्रेड्स रोकी ही नहीं किसी ने, होल्ड ही नहीं की किसी ने, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ये मेजर मिस्टेक थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार, बाज दफा ऐसा होता है कि M1 में मार्केट बहुत अच्छा काम करती है, बाज औकात M5 में बहुत अच्छा करती है, बाज औकात M15 में करती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से चूंकि रेंज बहुत ज्यादा थी, तो हम M15 का तो सोच भी नहीं सकते थे। और M1 में भी चूंकि रेंज थी बहुत ज्यादा, मार्केट बड़े गंदे तरीके से चल रही थी, तो हमने उसको भी बंद कर दिया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वापस जो है वो अपनी एक्टिविटीज की तरफ जा रही है। बड़े सारे लोगों को इसकी रीजन नहीं पता कि ऐसा क्यों, कि मार्केट अचानक इतने बुरी तरीके से रेंज में की। कुछ लोग कहेंगे कि सर वो जंगे हो रही है सर, इसलिए हो रहा है सर, ये हो रहा है सर, वो हो रहा है। बट अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि जून से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है। जिस तरह जून 2026 से आप समझ लो कि फाइनेंशियल ईयर का आगाज हुआ था। अब जब एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, नया साल शुरू होता है, तो लाजमी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हेज फंड्स हैं, उनको अपने पुरानी इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स उनकी सेटलमेंट करनी। ठीक है। और कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा नया पैसा उस वक्त तक किसी बिजनेस में नहीं डालता जब तक वो पुराने के सेटलमेंट नहीं करता। तो हर साल आप इसको बैक टेस्ट करके देखें, नवंबर, दिसंबर और जून से लेके और अगस्त तक, ये जो 4 महीने निकलते हैं, यानी 2 महीने साल के क्लोजिंग के और 2 महीने ये जून जुलाई से अगस्त के मिड तक या अगस्त के स्टार्टिंग तक के, 2-2.5 महीने ये लगा लो, 2 महीने का, ये जो 4-4.5 महीने का जो टाइम पीरियड है, आप इसमें बैक टेस्ट करो, मोस्टली आपको मार्केट जो है ना वो डिस्टर्ब मिलेगी, रेंज मिलेगी, अचानक लिक्विडिटी स्वीप्स होंगी, लिक्विडिटी हंट होगी, एसएल हंटिंग होगी, स्प्रेड बढ़ जाएगा, लेवरेज बढ़ जाएगा, स्लिपेज बहुत ज्यादा आएगी। ये हर साल होता है। लेकिन चूंकि बहुत सारे भाई हमारे अभी न्यू हैं, फ्रेशर हैं, उनको मार्केट की इतना मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए ये सब न्यू चीजें। तो जब ये हो रहा था तो हमने कहा कि यार अभी अगर हम इनको समझाएंगे भी तो शायद इनकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, बट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो अब हमें लग रहा है कि यार मार्केट जो है वापस अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मूव देना स्टार्ट हो गई है। तो अब हमने सोचा कि वापस अपने सिस्टम को रीडिजाइन करते हैं। तो हमने M1, M5, M15 तीनों टाइम फ्रेम के लिए बॉट को रेडी कर दिया। उसके बाद जो मेजर इशू आ रहा था लोगों का वो ये था कि जी हम जब ट्रेड छोड़ देते हैं तो सर वो वापस आके जी हमारा ब्रेक इवन हिट कर देता है, हमारा प्रॉफिट चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। अब इसमें हमने 2 सिस्टम पहले बनाए थे। पहला हमने बनाया था एसएल ट्रेलिंग वाला। वो रेशो के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपने ट्रेड लगाई, सपोज उस ट्रेड में $5 का लॉस आ रहा था, तो जैसे ही वो ट्रेड 1:1 में आएगी ना, तो आपका बॉट क्या करता था, पहले उसको ब्रेक इवन करता था, फिर वो 1:2 पे आएगी तो एसएल को 1:1 पे ले जाएगा, तो वो रेशो वाइज सिस्टम चल रहा। अब उसमें भी एक मेजर इशू क्या था कि अक्सर मार्केट जो है, चूंकि शुरू में रेंज में थी, तो वो ब्रेक इवन हिट करती थी, फिर उसके बाद बड़ी मूव देती थी। तो ये भी एक सरदर्द था। ये भी नहीं समझ आ रहा था लोगों को कि यार अब इसका हम क्या हल निकालें। तो इसको मजीद हमने एडवांस करने के लिए ना एक बकेट सिस्टम बनाया है। ठीक है, जिसको हम आज बेसिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे।
और बॉट को हमने टोटल ऐसा एक सिस्टम समझ लें बॉट का हमने बना दिया है कि ये अब आपकी मर्जी के मुताबिक आप अपना बॉट खुद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भाई है वो चाहता है कि सर 55 144 जो ना देर से मुझे जो है वो ट्रेड दे जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि जी मैं 721 पे काम करूँ। ठीक है जी, बेहतरीन, आप उसको मैन्युअली शिफ्ट कर लें। कोई भाई कहता है सर M5 पे अच्छा नहीं मिल रहा, सर M1 पे ना मुझे लिक्विडिटी मिल जाती है और वहां पे इंड्यूसमेंट पे जी मुझे जो है वो समझ आ जाता है लिक्विडिटी लेवल, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि अब मैं एंट्री कैसे लूं, या अगर मेरी पहली एंट्री मिस हो जाए तो मैं क्या करूं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे के आंसर अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप यूं समझ लें कि बॉट को अब हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का बॉट खुद बना सकते हो मैन्युअली, आपको कोई कोड की जरूरत ही नहीं। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, ठीक है, आप उसकी जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, आप SL कितना लगवाना चाहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं ना सर, वो सब अब आप मैन्युअली खुद करवा सकते हैं बॉट से, और वो अपने आप वही काम करेगा जो आप चाहते हैं। यानी जो कंट्रोल है ना सर, वो आपके हाथ में दे दिया। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर मैं रिमोट भी वर्ड ऐड कर दूं तो गलत नहीं होगा कि जी इसका आपने रिमोट कंट्रोल समझ लें आपके हाथ में दे दिया है। आप इसको जैसा मोल्ड करना चाहें, इसको जैसी शेप देना चाहें, बॉट आपके लिए हाजिर होता है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी बॉट करता क्या है, कि क्या क्या काम करेगा। सबसे पहले काम ये करता है कि भाई ट्रेड खुद लगाता है, ये पहले भी लगा रहा था, लेकिन अब ये क्या करता है कि अपने प्रॉफिट को खुद ब खुद सेव करेगा, लेकिन ट्रेलिंग सिस्टम की तरह नहीं करेगा। ये ATR के डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट मल्टीप्लायर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिर बॉट का प्रॉफिट सेव करेगा। मिसाल के तौर पे भाई कई दफा ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत तेजी आती है, तो उसमें तो कोई भी सिस्टम वर्क करता है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि भाई मार्केट में बहुत तेजी नहीं होती, मार्केट रेंज में होती है, या कम जो है वो लिक्विडिटी होती है, या आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है। तो बॉट उसके अकॉर्डिंग कैंडल्स के साइज को पढ़ेगा और अपना मल्टीप्लायर अपने आप एडजस्ट करेगा मार्केट की मूवमेंट को कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है जी, ये हो गया। तीसरे नंबर पे बॉट क्या कर रहा है जी, हमने इसमें बटन्स ऐड कर दिए, एक तरह से जैसे स्विच होते हैं ना वो बना दिए। किस चीज के जी, भाई मुझे पता है कि अब मार्केट में बाय का ट्रेंड आ रहा है, तो इट मींस कि अब सेल की जो ट्रेड है वो तो इररेलेवेंट है ना, मैं सेल की ट्रेड क्यों लगाऊं, या मेरा बॉट क्यों लगाएगा। क्योंकि बाय ट्रेंड में अगर बॉट सेल करेगा तो लाजमी सी बात है ऐसा ही होना है, सरदर्द है। तो उससे बेहतर है कि आप सेल का बटन बंद कर दें, बाय का खोल दें। ठीक है, इसी तरह से अगर मार्केट देख रहे हो कि यार डाउन ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि जो ये एक सर्टेन लिक्विडिटी पॉइंट है यहां तक तो मार्केट आ जाएगी, जैसे अभी हमने H1 में एक स्ट्रॉन्ग लो निकाल दिया, और हमें लगता है कि यार यहां तक मार्केट आ जाएगी, तो जब तक वहां पे नहीं आती मार्केट तो इट मींस तब तक तो बाय नहीं करनी ना, तब तक तो सेल में ही है हम। तो हम उसमें बाय का बटन ऑफ कर देंगे, भाई मार्केट सेल, बॉट जो है वो सिर्फ सेल की ट्रेड देखेगा। ठीक है, ये दो चीजें होगी। फिर उसके बाद लॉट साइज का एक बड़ा इशू था, कुछ लोग, हालांकि लॉट साइज का पहले भी था इसमें, हमने ऑप्शन डाला था, बट शायद लोगों को नहीं समझ आया कि लॉट साइज आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो भाई। आप जो भी लॉट साइज बॉट को बोलोगे वो वही लॉट साइज लगाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हमने चेंज की, वो ये कि पहले बॉट क्या करता था कि एक वक्त में एक ही ट्रेड लगाता था। जैसे भाई एक क्रॉसओवर मिल गया, बॉट ने ट्रेड लगा दी। ठीक है, अच्छा, अब बॉट क्या करेगा भाई, अब सपोज किसी बंदे ने एक लिक्विडिटी लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, मैं इसको चार्ट पे आपको समझाता हूँ, आई थिंक बेहतर आपको समझ आ जाए। चार्ट पे अपन चलते हैं। एक मूव है जिसपे हमने इसको टेस्ट किया पूरे सिस्टम को, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इस सिस्टम पे अपन आते हैं, ये वाला। जैसे जी ये एक हमारा सपोज लिक्विडिटी लेवल है। ठीक है, ये हमने इसको पॉज कर दिया,
कि ये हमारा लेवल ब्रेक हो गया, और उसके बाद अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो था वो ये बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मार्केट सपोज आ गई, मैं चाहता हूं कि जी यहाँ पे जो ट्रेड लगे ना वो लगे 721। ठीक है, तो मैं यहाँ से 721 को ऑन कर दूँ। और एक मजेदार चीज आपको, ये मेरा एक इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई है। अब सपोज पहली ट्रेड तो जी बॉट ने इधर लगा दी, बाय की, यहाँ पे बाय की ट्रेड लग गई। अब मैं जानता हूं कि यार मार्केट ने बाय जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे जो सेल की ट्रेड है ना उसको अवॉइड करना है। ठीक है, सेल की ट्रेड मुझे नहीं ली, तो मैंने सेल का बटन बंद कर दिया, सेल का स्विच ही मैंने ऑफ कर दिया। तो अब मुझे फायदा इससे ये होना है कि ये जो सेल का क्रॉस ओवर है ना जी, इसमें मेरा एसएल नहीं होगा, क्योंकि बॉट ट्रेड ही नहीं लेगा। ठीक है, दूसरा जी मुझे बाय का क्रॉस ओवर मिला इधर पे, यहाँ पे बॉट ने सपोज ट्रेड ली, ये एसएल था, मान के चलते रही एक एसएल हो गया। ठीक है, अभी हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, फिर मैं आपको रिजल्ट बता। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पे बाय की ट्रेड ली। ठीक है जी, ये प्रॉफिट आ गया, चलो ठीक है, बट हम ये भी मान लेते हैं कि भाई ये भी हमारा एसएल हो गया। फिर यहाँ पर हमें एक बाई की अच्छी मूव मिल गई। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गई। अच्छा, ये भी अपन मान लेते, चलो जी ये भी नहीं हुई, इसके बाद भी ये मान के चले कि भाई ये ऐसा लो, चलो। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो बॉट ने एक और ट्रेड ली, उसके बाद आप रिजल्ट देखो, क्योंकि फिर राइड शुरू हो गई। एक ट्रेड अपनी बॉट ने यहाँ पे लगाई हुई है। अब ये जो हमारे दो एसएल हुए हैं या तीन एसएल हुए, ये एसएल हमारे क्या इक्विटी में से गए या बैलेंस में से गए? बैलेंस क्या है और इक्विटी क्या है? इक्विटी ये होती है कि भाई जब मार्केट यहाँ आ गई तो ये जो मेरी रनिंग ट्रेड है ना जी, इसका प्रॉफिट मेरी इक्विटी में आ गया, यानी मेरे प्रॉफिट में से एसएल हिट हुआ है। मेरे अकाउंट के बैलेंस में से पैसा नहीं हिट हुआ, अपना एसएल नहीं हिट हुआ। मिसाल के तौर पे मैंने $100 का अकाउंट डाला, अपना बैलेंस डाला था अकाउंट में। ठीक है, और इस ट्रेड पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा था, $18। अब $18 में से अगर मेरे यहाँ पे $2-4 इधर चले गए, दो चार इधर चले गए, $2-4 का इधर एसएल हो गया, तो इससे मेरे अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तब भी $8-10 या $5-6 प्रॉफिट नहीं हूं। और जैसे मुझे एक यहाँ पे न्यू ट्रेड मिली है, तो उसके बाद फिर राइट का तो अंदाजा ही नहीं आप लगा सकते। ठीक है, अब एक ट्रेड यहाँ बन गई, उसके बाद ही अगला उसको सेल का क्रॉस ओवर मिला, बॉट ने बोला नहीं चाहिए, बाय का मिला, ट्रेड ले ली। ठीक है जी, फिर बाय का मिला, ट्रेड लग गई, फिर बाय का मिला, ट्रेड लग गई, सेल का आया, स्किप कर दी। तो ये मल्टीपल एंट्रीज आपकी लगती जाएगी, और ये बॉट खुद लगाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये कितनी एंट्रीज लगनी चाहिए ये भी आपके कंट्रोल में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास तो अकाउंट में $100 थे और जी बॉट ने तो बहुत सारी ट्रेडें लगा दी, तो क्या हुआ जी हमारा तो लॉस हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी हमने एक जो है वो ऑप्शन दिया है कि भाई आपको मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स लगवानी है आज के दिन। भाई मैं चाहता हूं मेरा बॉट आज के दिन में, आज के दिन में जी मैक्सिमम 2 ट्रेड लगाए, तो मैं 2 पे सिलेक्ट करके और उसको ऑन करूं, वो 2 ही लगाएगा, 2 से ज्यादा नहीं लगा सकता। ठीक है जी। अच्छा, मैं चाहता हूं कि नहीं सर, मैं तो चाहता हूं ये पूरी राइड ले ले, अनलिमिटेड भी ऑप्शन है उसमें, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं कि भाई एक ट्रेड लगे, 2 लगे, 5 लगे, 10 लगे, दैट्स इट। उसके बाद फिर अनलिमिटेड है कि जी मैं चाहता हूं हर क्रॉसओवर पे ट्रेड मिलती जाए, आप वो सिलेक्ट कर, ये भी सरदर्द खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बॉट क्या करता है, पार्शली ट्रेड को आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। है ना मजे की बात? पहले ऐसा नहीं था, पहले बॉट पार्शली का उसमें सिस्टम ही नहीं था। अब बहुत सारे हमारे जो न्यू भाई हैं जिनको, या बहनें हमारी जिनको अभी इतना ज्यादा मतलब यूज नहीं करना आता, MT5 हो, या उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है मार्केट की, तो अब उनके लिए क्या सिस्टम है भाई, उनके लिए ये एक बटन है। ठीक है, ये अभी मैंने एल पे किया हुआ, लॉक है पैनल, इसको मैं यू पे कर देता हूँ, और इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, इसको जहां ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, इसको जिधर मर्जी में चाहूं मैं रख के
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लॉक हो जाए, तो अब मैंने यू पे क्लिक करना है, अब ये एल हो गया, मतलब ये लॉक हो गया। यू मतलब अनलॉक, एल मतलब लॉक। अच्छा, अब यहाँ पे फर्ज करें जी मेरी एक ट्रेड चल रही है, ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है $10, $20, $50, जो भी प्रॉफिट आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि भाई जो मेरी 0.05 की या 0.010 की या जो भी वॉट एवर लॉट चल रही है, मैं चाहता हूं उसमें से कुछ हिस्सा बंद हो जाए, कुछ लॉट मेरी बंद हो जाए। कैसे बंद होगी भाई? यहां से बंद होगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, भाई मेरी 0.010 की लॉट चल रही है, मैं चाहता हूँ 0.05 बंद हो जाए। मैंने सिलेक्ट किया। अब वो लॉट कौन सी है, बाय की है या सेल की है? ठीक है, तो जो भी आपने क्लोज करवानी है भाई, वो आप यहां से करा सकते। ठीक है, आपको बाय की लॉट बंद करवानी है या सेल की लॉट बंद करवानी है, जो भी करवानी है आप यहाँ पे बस बटन दबाएं, बंद हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये सेल है, ये बाय है। ऑन ऑफ का भी है इधर, और यहाँ पे आप क्लोज करेंगे। जैसे क्लोज पे आपने क्लिक किया, सेल की लॉट आपकी बंद हो गई। यहाँ पे बाय की, बाय वाली अगर चल रही है तो क्लोज बाय पे आपने इस पे क्लिक किया तो बाय की लॉट आपकी बंद हो गई। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो। आपको ट्रेड बंद करने के लिए किधर भी जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आप इजीली अपनी ट्रेड्स को क्लोज करवा सकते हैं। अच्छा जी, सब कुछ आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो इमोशंस है ना, उससे आप थोड़ा सा, ये बॉट अब आपको इंशाल्लाह निकाल देगा कि भाई आपको पहले तो ये देखना पड़ता था कि यार अगर मैं नहीं करूंगा तो प्रॉफिट मेरा चला जाएगा, और टेंशन होती थी, डर लगता था, इसीलिए आप प्रॉफिट जैसे ही आता था आप बंद कर देते थे। अब बॉट क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट को सिक्योर करेगा। कैसे करेगा वो भी हम समझते हैं। पहले तो ये एक सबसे मजेदार चीज है कि ट्रेड कब लगती है। तो ये ऑप्शन तो आपको पता है कि भाई दो इसमें डीएमए है। ठीक है, आप वो लगाएं और उसके क्रॉस ओवर पे ट्रेड लेता है। लेकिन डीएमए की, यानी कि जो मूविंग एवरेज है ना, जिसको एमए कहते हैं, मूविंग एवरेज की तीन नस्लें हैं। ठीक है, एक तो सिंपल होती है जो मूविंग एवरेज है, बट जो हम यूज करते हैं, हम डीईएमए और ईएमए दोनों यूज करते हैं। जैसे 7 and 21 जो है वो हम डीएमए भी लगा सकते, ईएमए भी लगा सकते। एक तीसरी भी होती है टीईएमए, हमने इसमें तीनों ऐड कर दी। और मजेदारी वाली बात यह है कि आप अपनी मर्जी से नंबर चेंज कर सकते हो भाई। किसी को चाहिए कि सर वो टेलीग्राम वाला बॉट अच्छा चल रहा है सर 1 मिनट में, भाई 2189 पे चल रहा है, लगा लो। कोई कहता नहीं सर मुझे और फास्ट चाहिए, भाई 721 लगा लो। कोई कहता और फास्ट चाहिए, भाई 513 लगा लो। लिक्विडिटी को आपने सिर्फ जो है वो अपना लेवल को मार्क करना है, इंड्यूसमेंट आगे 513 लगा दो, गर्दन से ट्रेड पकड़ देगा इंशाल्लाह। M1 में एक्यूरेसी अच्छी है, M1 में लगाओ। M5 में आपकी एक्यूरेसी अच्छी, वहां लगाओ। M15 में समझ आता है वहां लगाओ, जहां समझ आता है वहां काम करो। ठीक है, अच्छा ट्रेड कब लगेगी, सिग्नल कब बनेगा? जैसे क्रॉस ओवर कंप्लीट होगा इंस्टेंट वहां पे ट्रेड लग जाएगी। मजीद कोई ये वेट नहीं करेगा कि यार ये बंद हो जाए, वो हो जाए, एटीआर लेवल, आरएसआई, ये वो कुछ हमने नहीं इसमें फिल्टर डाले, क्योंकि वो सिग्नल्स को थोड़ा सा रोकते हैं, लेट करते हैं, डिले करते हैं। तो हमने कहा डिलेड नहीं चाहिए, इंस्टेंट ट्रेड। ठीक है, अच्छा, जिस तरह अभी मैंने बताया कि इसमें अब चूंकि मल्टीपल ट्रेड्स लगाने के ऑप्शन है, तो हर ट्रेड पे सेम सिस्टम अप्लाई होता है, और हर क्रॉस ओवर पे एक न्यू ट्रेड लगेगी। और ऐसा नहीं है कि नया क्रॉसओवर आया, नई ट्रेड लगाने के लिए वो पिछली ट्रेड को छेड़ेगा, वो नहीं, उस ट्रेड को वो हाथ भी नहीं लगाएगा। पहले तो ऐसा था ना कि जब एक सेल का क्रॉसओवर बनता था तो पहले वो बाय की ट्रेड को बंद करता था, फिर एक नई ट्रेड लगाता था सेल की। अब ये सिस्टम टोटली इसने अपडेट कर, तो पहला क्रॉसओवर हुआ, पहली ट्रेड लग गई, दूसरा क्रॉसओवर हुआ, दूसरी लग गई, तीसरा हुआ, तीसरी लग गई। और आपने अगर 3 की लिमिट सेट की है ना, तो बॉट बोलेगा कि भाई अब नई ट्रेड नहीं लगेगी, अब लिमिट पूरी होगी, खत्म, आज के दिन का कोटा खत्म हो, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लग सकती। हाँ, ज्यादा लगवानी है सेट कर लो, मैन्युअली सारी चीजें इसे आप वहां से चेंज कर लो। आप डिसाइड करोगे कितनी ट्रेड्स लगेंगी मैन्युअली से, 1 2 3 10 या अनलिमिटेड। और लिमिट पूरी होते ही बॉट कोई न्यू ट्रेड नहीं लगाता भाई। ठीक है, अच्छा,
ये तो होगी ट्रेड लगाने की। ट्रेड बंद कैसे होती है भाई? तीन तरीकों से ट्रेड बंद होती है। नंबर वन, बॉट ने ट्रेड लगाई है विद एसएल, क्योंकि एसएल के बिना वो ट्रेड नहीं लगाता, तो भाई या तो हो सकता है एसएल हो गया, ट्रेड बंद हो गई, या फिर बकेट और ट्रेलिंग सिस्टम जो चल रहा है, जो प्रॉफिट को सिक्योर कर रहा है, हो सकता है उससे जो आपका एसएल था वो हिट हुआ, यानी कि जो ब्रेक इवन वो आगे आगे करता जा रहा है, एसएल को ऊपर करता जा रहा है, वो टच किया मार्केट ने, तो भी ट्रेड बंद हो सकती है। या फिर तीसरा तरीका, भाई आप खुद मैन्युअली काट दो जैसे पहले काट रहे थे। तो ये तीन तरीके हैं जिसमें ट्रेड आपकी बंद हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल्स अब आपके हाथ में, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। भाई बाय और सेल का स्विच बना हुआ है, बाय करवाना है सिर्फ तो बाय करता जाएगा, सेल करवाना है तो सेल करता जाएगा, दोनों करवाने दोनों। कितनी ट्रेड्स लगे भाई? 1 से 10 तक या अनलिमिटेड। लॉट साइज आपकी मर्जी है, जो भी सिलेक्ट करना चाहो, स्टैंडर्ड लॉट लगवाओ, 0.10 वाले लगवा लो, 0.01 वाले लगवा लो, वो आपके ऊपर है। पार्शली प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। मूविंग एवरेज की जो तीन किस्में हैं, ईएमए, डीएमए और टीएमए, तीनों लगा सकते हो भाई। और प्रॉफिट प्रोटेक्शन के लिए एक बकेट सिस्टम डाल दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की मूव के हिसाब से अपने एटीआर लेवल को यूज करता है, और फिर आपको प्रॉफिट आपका सिक्योर करता है। अब ये है क्या एटीआर, क्या होता है जी? ये पहले भी बता चुका हूं। एटीआर एक ऐसा टूल है जो कि मार्केट की करंट मूव को कैलकुलेट कर देता है। कैसे कैलकुलेट करता है भाई? वो कैंडल्स को कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें हम लेवल दायरे 14 कैंडल्स का भी कर देते हैं, 15 का भी कर सकते हैं, 20 का भी कर सकते हैं। तो अब सपोज किसी ने 14 सेलेक्ट कर दिया पीरियड, तो ये जो भी 14 रीसेंट कैंडलें बनी हैं, उन सब की प्राइस को पहले जमा करेगा, प्लस करेगा, फिर उसके बाद 14 से उनको डिवाइड करके एक अपनी वैल्यू निकाल। ठीक है। अच्छा, एटीआर हमने क्यों यूज किया, फिक्स एसएल क्यों नहीं यूज किया भाई? फिक्स एसएल जब मार्केट नॉर्मल चल रही है तब तो ठीक है, फिक्स एसएल आपको फायदा दे रहा है कि भाई $2-3 का या $5 का आपने फिक्स कर दिया। लेकिन भाई हमेशा मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है एक तरह नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि भाई आपका एसएल $2-2.5 $3 का बनता है, कभी ऐसा होता है आपका एसएल थोड़ा बड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से एटीआर अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है। इसका फायदा ये है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है तो आपको छोटा एसएल भी सिक्योर मिल जाएगा, लेकिन जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो फिर छोटा एसएल लगाओगे तो उसमें फिर रिस्क आपका ज्यादा हो जाएगा, वो लगते ही एसएल जो है वो आपका हिट हो जाता है। अच्छा जी, अब ये समझते हैं कि ये बकेट सिस्टम क्या है, ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, इसमें हमने जो मल्टीप्लायर यूज किया ना, वो 1.5 यूज किया। ठीक है, ATR 4 मल्टीप्लायर 1.5, यानी आप जब 4 को 1.5 से, इसको जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसके बाद जो नेट रिजल्ट आता है ना जी, वो आपका एसएल है। ठीक है। अब यहां पर इसने सेल में भी यही समझाया कि भाई ये बिल्कुल इसी तरह से, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाय जो भी एटीआर की वैल्यू, अब एटीआर की वैल्यू 4 आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, जो भी आ रही है, वो वैल्यू मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जैसे फर्ज करें एटीआर की वैल्यू आई 2, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा 1.5 से, तो जो भी आंसर आएगा उतने डॉलर का एसएल लगेगा। तो सपोज अभी 4 आया, इसने 1.5 से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाली 6 की, तो $6 का एसएल लगा दिया। जैसे गोल्ड बाय किया 3400 पे, एसएल क्या लगाया? 3394, यानी 3400 पे गोल्ड बाय हुआ, 3394 यानी $6 का एसएल है बाय में। सेल में भी ऐसे ही है कि जी 3400 से सेल हुआ और $3406 पे आपका एसएल है, तो $6 का इसने रिस्क निकाला। अब ये पूरा बकेट सिस्टम है, इसको आप समझेंगे। इसमें 5 बकेट्स हैं। ठीक है। पहली बकेट है बकेट नंबर 1, इसमें हम यूज करते हैं 1.0 का एटीआर, यानी आपकी ट्रेड सपोज प्रॉफिट में आ गई। प्रॉफिट में आने के बाद जो आपकी मार्केट की मूव है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बॉट उसको मल्टीप्लाई करेगा 0.05 एटीआर से। ठीक है। और उसका जो भी आंसर आएगा, जैसे कि 20 सेंट फर्ज करें आंसर आया, तो 20 सेंट को क्या करेगा, ये ब्रेक इवन करेगा, यानी 3400 पे एंट्री थी आपकी। ठीक है। तो मार्केट चल रही है $3404 पे, यानी 3404 पे मार्केट है। तो ये सिर्फ 3420 यानी $3400 और आगे 20 सेंट का ये ब्रेक इवन कर देगा। अब आपका फायदा क्या हुआ जी? आपका लॉस का खतरा खत्म हो। अब आपको लॉस नहीं हो सकता, आप बिल्कुल सिक्योर हो गए। ठीक है। ये
पहले बकेट का रूल। दूसरे बकेट में क्या कर रहा है जी, अब ये 1.0 एटीआर नहीं यूज कर रहा, अब ये 1.5 कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो गया ना, अब इसको सिक्योर थोड़ा ज्यादा करना है, अब ये बड़ी बकेट को यूज करेगा। जैसे छोटी बाल्टी, फिर बड़ी बाल्टी, फिर उससे बड़ी बाल्टी, ऐसे हमने इस सिस्टम को बनाया। तो अब ये करेगा जी 1.5 से। तो जब 1.5 को ये, मतलब एंट्री को और 0.05 वाले एटीआर को प्लस करेगा और फिर इनको मल्टीप्लाई करेगा 1.5 से, तो आंसर सपोज करे आया जी $3402। अभी मार्केट चल रही है 3406 पे, एसएल लगा दिया इसने आपका 3402 पे, यानी कि $2 अब आपके सिक्योर हो गए। उसके बाद बकेट थ्री में आ जाए, इसमें यूज कर रहा है जी 2.0 का एटीआर। आपकी जो एंट्री है उसको प्लस करेगा 1.0 एटीआर से, और फिर 2.0 से इसको मल्टीप्लाई किया। मार्केट चल रही है सपोज 3408 पे, एसएल आपका शिफ्ट हो गया है जी $3404 पे, सिर्फ $4 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, और मार्केट मूव करती जाएगी। अच्छा, अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया जी, $4 पक्का हो गया। उसके बाद आ जाए जी बकेट नंबर 4 पे, अब ये एटीआर यूज कर रहा है 2.5 का, यानी एंट्री प्लस 1.5, जो कि पिछला एटीआर इसने यूज किया, और उसको ये 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल रहा है कि भाई मार्केट चल रही है 3410 पे, एसएल लगा दिया इसने आपका 3406 पे। ठीक है, तो इसमें अब ये जो आपका प्रॉफिट सिक्योर कर रहा है वो $6 इसने पक्का कर दिया। ठीक हो गया, सिर्फ $4 आपके रनिंग है, जो कि आपका लॉस हो सकता है। लॉस भी इन द सेंस कि वो आपका ब्रेक इवन समझ लें कि हिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो प्रॉफिट है ना वो आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट मिलेगा, और वो पैसा आपका अब नहीं मार्केट ले सकती। उसके बाद हम आ जाते हैं जी बकेट नंबर 5 पे, इसमें 3.0 का एटीआर है, और अब ये ट्रेलिंग इसी तरह से चलती चली जाएगी। यानी अब मार्केट मूव कर रही है, और एटीआर का जो नंबर है वो 3.0, और अब ये ट्रेल इसके पीछे चलता जाएगा। सेल ट्रेड में नीचे जो इसमें अपने लिखा है कि भाई सेल ट्रेड में बिल्कुल यही सब उल्टा चलता है। यानी जिस तरह ये बाई की एग्जांपल है, सेम सेल में भी यही है। ऐसा नहीं है कि सेल का कोई अलग सिस्टम है, नहीं, सेम यही चीज हमने उसमें भी है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको फिगर्स में बिल्कुल आसान करके, वो थोड़ा टेक्निकल शायद आपके लिए होगा। अब प्राइस चल रही है जी 3412 तक, इससे पीछे का सिस्टम आपको समझ आ गया, 1.0, 1.5, 2.0 ये हो गया। उसके बाद जी जैसे ही ये हमारा एटीआर 3.0 पे आया, ट्रेलिंग ऑन हो, उससे पहले ऑन नहीं होता ट्रेलिंग, फिर बकेट सिस्टम है पहले। 3412 पे मार्केट चल रही है, ट्रेलिंग ऑन हो गया। अच्छा, जैसे ही प्राइस 3415 पे गई, एसएल आपका आ गया जी 3411, सिर्फ $4 का फर्क। प्राइस आ गई 3420 पे, एसएल आ गया 3416 पे। वापस अगर मार्केट आगे फर्ज करे 3417 पे, तो आपका जो मजे वाली बात है, एसएल पीछे नहीं है करता। ऐसा नहीं है कि जी 16 पे आ गया, जैसे हम मैन्युअली डर के लोग करते हैं ना, या तो एसएल हटा देते, नहीं नहीं यार ये हिट हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं करता। ये अपने फिक्स रूल पे काम करेगा, तभी प्रॉफिट आएगा। तो एसएल 3416 पे ही है। अब फर्ज करते जी ब्रेक इवन हिट हो गया, तो भाई हिट होने के बाद भी $16 हमारा प्रॉफिट सिक्योर होगा। ट्रेलिंग का उसूल है कि एसएल हमेशा आगे की तरफ मूव करता है, और करंट मार्केट से सिर्फ 1 एटीआर पीछे रहता है। ठीक है, अच्छा, 1 एटीआर पीछे है तो सिर्फ $4 का डिफरेंस है ना, आप इसको बढ़ा भी सकते हो भाई, ये कंट्रोल भी आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है। आप इसको बदल सकते हैं, कैसे? हमने जो अभी एटीआर इसका किया है, यानी कि जो करंट वैल्यू चल रही है ना, मार्केट सिर्फ 1 एटीआर पीछे होती है। ठीक है, शुरू में जैसे हमने देखा था कि भाई करंट वैल्यू के हिसाब से $4 का डिफरेंस था, तो $4 पीछे होगी। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, $8 की मूव आ रही होगी, तो वो $8 पीछे होगी। अगर $5 की मूव आ रही होगी, तो $5 पीछे होगी। अगर $2 की मूव है 1.0 एटीआर से, तो वो $2 पीछे होगी। ठीक है, फिक्स नहीं है कि हमेशा चार ही रहेगी एटीआर वैल्यूज। तो 1.0 एटीआर जो है वो पीछे रहती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमारा जो है ना वो ब्रेक इवन जल्दी हिट हो रहा है, हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा गैप बढ़ जाए, भाई आप 1.5 या 2.0 एटीआर कर सकते हैं। उससे क्या होगा जी, ट्रेड को ज्यादा सांस मिल जाएगी, यानी मूव करने के लिए एक थोड़ा सा एरिया बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, और इससे आप बड़ी मूव भी पकड़ सकते हो, लेकिन इसमें जो आपका प्रॉफिट है, अगर वो बड़ी मूव नहीं देती, तो आप चूंकि आपने 2.0 कर दिया या 1.5 कर दिया, तो वो प्रॉफिट भी फिर कम सिक्योर करेगी।
ठीक है, तो इससे फिर आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा जा सकता है, तो इसलिए हमने 1.0 ATR रखा है। अच्छा जी, सबसे जबरदस्त जो है ना, ये तीन रूल है। एसएल कभी भी पीछे नहीं जाता, जो अभी मैं समझा चुका। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका जो प्रॉफिट था वो ट्रेल हो रहा होता होता, फर्ज करें जी उसने $20 सिक्योर कर लिए, मार्केट चली गई 24 पे या 25 पे, अब वापस आ रही है, तो एसएल 20 से उठ के वापस 19 पे नहीं आएगा, वो वहीं पे रहेगा, बेशक आपका ब्रेक इवन हिट हो जाए, वो प्रॉफिट आपका सिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉफिट सिक्योर हो गया वो आपका ही है। उसके बाद हर बकेट सिर्फ एक दफा काम करता है, ऐसा नहीं है कि सेकंड बकेट में मार्केट आ गई है और लग रहा है जी तो बॉट वापस वन में ले आएगा, नहीं, वो आगे ही लेके जाएगा। ठीक है, और हर ट्रेड का अपना एक अलग सिस्टम है, यानी ये जितना भी मैंने सिस्टम आपको बताया, ये हर ट्रेड में इसी तरह से काम करेगा। और एक ट्रेड जो चल रही है, बॉट उसको छेड़े बगैर दूसरी ट्रेड लगाएगा और उनको भी इसी तरीके से मैनेज करता जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बोनस है, वो क्या है? फर्ज करें जी आप MT5 पे काम कर रहे हैं, किसी वजह से आपका सिस्टम बंद हो गया, लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया, कुछ भी मसला हो गया, तो जैसे ही आपका सिस्टम रिबूट होता है या वापस आप कनेक्ट करते हो, तो बॉट अपने हिसाब से हर चीज को समझ लेगा और जहां से काम रुका था वहीं से स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि जी जो ट्रेड बॉट ने लगा दी बंद हो गया, वो भूल गया, उसको पता ही नहीं है, अब वो वापस न्यू ट्रेड्स पे काम कर रहा है, पुरानी को नहीं देख रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं है। वो उसकी मेमोरी में है, जो उसने काम किया, जैसे ही वो बंद होगा वापस वैसे ही चलेगा। ठीक है, ये पार्शियल क्लोज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पार्शियल क्लोज क्या है जी? अगर 0.10 का लॉट चल रहा है, आपको क्लोज करना है पार्शियली 0.03, मेन्यू में सिलेक्ट करके क्लोज पे आप क्लिक कर देंगे, तो वो 0.03 बंद कर देगा, 0.07 चलता रहेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हमने समझ लिया। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो हमने पहले एक सिस्टम बनाया था उसमें और नए वाले में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, कि प्रॉफिट जो लॉक है ना, जो पुराना सिस्टम था वो सिर्फ एक दफा करता था। ठीक, कैसे करता था? कि भाई जैसे ही 1:2 पे ट्रेड जाती थी ना, तब वो ब्रेक इवन करता। ठीक है, और वो देर से करता था। नया सिस्टम क्या करता है? ये 5 स्टेप में ट्रेल करता है, एक फिक्स रेशो वाला नहीं करता, क्योंकि फिक्स रेशो हर दफा सेम काम नहीं कर सकता ना। मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये 5 डिफरेंट स्टेप्स में ATR लेवल्स को यूज करके अपने एसएल को ट्रेल करता है, और ये जल्दी करता है, क्योंकि ये वन रेशो पे वन मतलब ATR पे कर लेता है, वन रेशो का भी इसका हिसाब नहीं है। ATR जब 1.0 से मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू को, वो $2 की मूव हो, $3 की हो, $5 की हो, जितनी भी मूव होगी, वो जैसे ही प्रॉफिट वहां तक पहुंचेगा, ये अपना सिस्टम जो है बकेट का स्टार्ट कर देगा, और ये जल्दी करता है। बीच का जो प्रॉफिट था ना, जो पुराना सिस्टम था, वो प्रोटेक्ट नहीं था। मसलन क्रॉसओवर मिला, ट्रेड हो गई, 1:2 पे गई, ब्रेक इवन हो गया, अब जब अगला क्रॉसओवर मिलेगा तो वो प्रॉफिट को सिक्योर करेगा, मतलब वो ट्रेड को बंद करेगा। अगर क्रॉसओवर से पहले वापस मार्केट आ जाती थी ना, तो वो प्रॉफिट सिक्योर नहीं था, प्रोटेक्ट नहीं होता था, वो वापस चला जाता था, या फिर आपको मैन्युअली करना पड़ता था। अब क्या है जी, हर स्टेप के ऊपर प्रॉफिट को सिक्योर किया जाएगा। ठीक है, और ये बॉट खुद ही करेगा। अच्छा, बड़ा ट्रेंड जो है वो, नो डाउट मिलता था, प्रॉफिट भी होता था, बट वो लटका रहता था, इसमें आपको मैन्युअली कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती। अब क्या है जी, चलता हुआ जो प्रॉफिट है ना आपका, वो भी महफूज है। ठीक है, और जो पहला वाला सिस्टम था वो, ये न्यू सिस्टम के आगे थोड़ा कमजोर था, वीक था। ठीक है, और ATR के हिसाब से अब जो मार्केट जिस तरह की वो चल रही होगी, बॉट अपने आप को उस सिस्टम में खुद ब खुद ढाल लेगा। ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो हमने नया सिस्टम बनाया है, ये बॉट की एक्यूरेसी पे फर्क नहीं डालता। बॉट की जो एक्यूरेसी थी, जो स्ट्रेटेजी थी, वो वही है। ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बॉट की एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी या जो है वो बहुत वो हो जाएगी। मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो अब आपका इंशाल्लाह लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये नया सिस्टम आपको गारंटी दे देगा कि भाई आपका जो प्रॉफिट है, वो जितना आपने मसलन आपको हो रहा है वो उतना ही रहेगा, अब वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी,
लास्ट में जरूरी बात है, ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है कि भाई ये कोई जादू नहीं है पॉट प्रॉफिट। जैसा मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट की ये कोई गारंटी नहीं देता। ऐसा नहीं हम कह सकते कि भाई अब आपको 100% प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100% हमने कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी पे बात ही नहीं की कि यार 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आप प्रॉफिट ज्यादा सिक्योर कर लेते हो, तो मेरे भाई अगर आपकी 50% भी विनिंग रेशियो है ना, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे इंशाल्लाह एट द एंड। लेकिन अगर आप एसएल बड़े बड़े ले लेते हो, प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेते हो, तो आपकी 90% भी एक्यूरेसी हो तब भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ठीक है। वेन रेट कम लग सकता है, आपको ये हो सकता है कि यार मेरी जो ट्रेड्स है वो जल्दी बंद होगी, लेकिन जितना भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है उन ट्रेड्स में, आपका वो प्रॉफिट जाएगा नहीं, वो सिक्योर होता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपका अकाउंट जो है ना वो ग्रो होगा। ठीक है। अच्छा, अकाउंट टाइप के हवाले से मैं बताऊं कि हम जो फॉरेक्स में ज्यादा जो अकाउंट यूज करते हैं वो हैजिंग अकाउंट होता है। एक दूसरी भी टाइप होती है, उसको हम नेटिंग अकाउंट कहते हैं। नेटिंग अकाउंट पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेड चलती है, लेकिन हमारे पास जितने भी फॉरेक्स में हम लोग काम करते हैं, हमारे पास हेजिंग अकाउंट्स होते हैं, तो हम एक ही वक्त में मल्टीपल ट्रेड्स भी लगा सकते हैं, बाय सेल दोनों वो भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर किसी के पास नेटिंग अकाउंट है तो उसके पास बॉट जो है वो एक वक्त में एक ही ट्रेड लेगा। अगर हेजिंग है तो फिर ठीक है। अच्छा जी, बॉट 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर आप चाहते हो, अगर आप डरते हो, इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो भाई आप एक या तो सेंट अकाउंट बनाओ या डेमो अकाउंट बनाओ, और उस अकाउंट को बॉट पे लगाओ, और बगैर किसी स्ट्रेस के आप इसके रिजल्ट देखो। और अगर आप ये समझते हो कि यार बॉट तो वही है, सारे काम वही कर रहा था, प्रॉफिट भी वो दे रहा है, बट अब अपडेट ये हो गया कि भाई ये आपका जो प्रॉफिट है ना, जो पहले हवा में लटका होता था, उसको ये प्रॉपर सिक्योर कर ले, तो आप इसमें बेशक वही जो जिस तरीके से आपके अकाउंट चल रहे हैं आप इसको डायरेक्ट लगाएं और स्टार्ट करें काम। ठीक है जी। अच्छा, सेटिंग गलत हो तो बॉट चुपचाप गलत ट्रेड नहीं लेगा, लोड ही नहीं होगा। अगर कोई बंदा जैसे फास्ट डीएमए है और स्लो डीएमए, अब इनका रूल क्या होता है कि जी फास्ट वाले में हमेशा छोटा नंबर लगता है डीएमए का, स्लो वाले में बड़ा लगता है। तो इस तरह अगर कोई आप सेटिंग इसकी उल्टी सीधी कर देते हो या इसके मल्टीप्लायर सारे छेड़ देते हो, तो बॉट ट्रेड नहीं लेगा। ये भी हमने इसको रूल दिया है कि भाई अगर आपकी सेटिंग डिसिप्लिन के हिसाब से सही चल रही है तो ठीक है, अगर गलत कोई कर देगा तो बॉट ट्रेड नहीं ले। ठीक है। आखिरी बात जो हमारी इस क्लास में है वो ये है, हमारा मकसद ये कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है ना उसको सिक्योर करो। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने हमें जो प्रॉफिट दिया है ना, उसमें समझदारी इसी बात में कि आप उसको बचा लें। अगर हम प्रॉफिट को नहीं बचाते और उसको छोड़ देते हैं, नहीं लेते, सिक्योर नहीं करते, या जितना मार्केट प्रॉफिट हमें दे सकती है उतना नहीं लेते, उससे पहले हम निकल जाते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारी जो एक्यूरेसी है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरीके से। यानी जो हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। ठीक है। सो इसीलिए हमने बॉट का जो नाम रखा वो ये रखा BFA प्रॉफिट शील्ड, क्योंकि मेन मकसद इसका यही है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो पूरी तरीके से हमारे पास रहे, वो हमें मतलब हमारे कंट्रोल में रहे। और पूरे बॉट को हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि अगर किसी को टेलीग्राम वाला बॉट बनाना है वो बन जाएगा, किसी को अपनी मर्जी की कोई स्ट्रैटेजी की कोई डीएमए डालनी है वो भी डल जाएगी, किसी को एटीआर सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज करना है, भाई 1.0 मल्टीप्लायर नहीं समझ आ रहा, सर मुझे तो 2.0 सही लग रहा है, मैं बड़ी मूव ले सकता हूँ, भाई आप वो कर सकते हो। भाई सर मुझे बाय के ट्रेंड में सिर्फ बाय की ट्रेड चाहिए, बॉट सेल क्यों ले रहा है, भाई सेल बंद कर दो। हर चीज हमने समझ के, कोशिश करके, अपना दिमाग लगा के, एआईज को इन्वॉल्व करके, आप लोगों की जो क्यूरीज हमारे पास आती रही, उन सब चीजों को इकट्ठा करके हमने ये बॉट बनाया। सो उम्मीद है आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। अब हम आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आप भाइयों में से जिसका भी जो भी सवाल है वो बगैर किसी टेंशन के वो क्वेश्चन करें। मैं और अहमद भाई कोशिश करेंगे आपके उन सवालों के जवाब। तो हैंड रेज करें, फिर इंशाल्लाह माइक पे लेते हैं। जी सुल्तान भाई।
सुल्तान भाई माइक ऑन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी सर, अभी आवाज आई है, तुम करें। बिलाल भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ये फायदा नहीं हो सकता कि ये बाकी तो जो कुछ भी आपने एडिंग किया है, चलें ठीक है, वो तो सही है, आपने किसी हिसाब से किया होगा। लेकिन अगर कोई भी ट्रेड लगती है, चाहे बोर्ड मतलब बोर्ड को हम 4 ट्रेड का अलाउ करते हैं या 5 का अलाउ करते हैं, लेकिन जो हमारी पहली ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड है, वो अगर 1:3 पे ऑटोमेटिकली उसको प्रॉफिट बुक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर? बिल्कुल पॉसिबल है, आप उसको सेटिंग कर सकते हैं ना इसमें। उस पे भी अभी हम मजीद सेशन देंगे। अभी हमने एक सिस्टम को एक्सप्लेन किया। अभी जो बॉट के जो फीचर्स है ना, यहाँ जी। वाले, इसके जी ऊपर सर। एक सेशन होना जी। है प्रॉपर इंशाल्लाह। ये इसकी सारी सेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी जी। इनपुट्स हैं, और ये काफी मतलब बड़ी इसकी सेटिंग होगी। तो इसमें सब कुछ हमने ही कर दिया। आप इसको जी फिक्स सही। टीपी पे बंद कर सकते हो भाई। मिसाल के तौर पे मेरा एसएल है $5 का, मैं इसमें ऑप्शन लगा रहा हूँ कि भाई 15 पे आए बंद हो जाए, जी, बस क्लोज हो यही जाएगा। सर। सिंपल। मेन मेन क्वेश्चन यही था कि उस तरह ही होता है, कभी बंदा बिजी होता है या मोबाइल को नहीं देख पाता या ट्रेड को नहीं मतलब होल्ड कर पाता खुद ही। बंदे का नहीं माइंड तो होता है कि अब बस तो यार ठीक अब है, तो मेरे ये लिए दस मसला ही डॉलर है खत्म ना हो तो। गया ना सुल्तान भाई। अब तो ये जी। मसला ही खत्म हो गया ना, क्योंकि साथ साथ वो बकेट सिस्टम ट्रेल करता जा रहा है ना। आप उसको फिक्स ना भी करो तब जी। भी वो प्रॉफिट तो सिक्योर कर लेगा अपना। जी ठीक है सर, ठीक है, बहुत ठीक है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ओके। जी। जी ठीक है। ओके। चलिए, ए जी के नाम से हमारे भाई, आई थिंक अब्दुल गफूर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी गफूर भाई, क्या हाल है? तो ठीक है। जी शुक्र है सर, अल्लाह का। सर आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा सर, इसमें मेरा एक सवाल था कि जैसे अभी आपने अ, फरमाया है कि अगर इसको हम सेंट अकाउंट में या डेमो अकाउंट में टेस्ट करना चाहें, तो वो कैसे अकाउंट को फिर हम चेंज करके सेटिंग कर सकते हैं इसमें, कि वो हम हो डेमो पे जाएगा। करना चाहें? ज़ाहिर है हर वो अकाउंट की आईडी अलग वो होती है ना। वो इशू नहीं है। जो आप लोग डेमो अकाउंट्स अगर बनवाना चाहते हैं, तो आप डेमो अकाउंट बना के हमें आईडी दे दें, ठीक है। हम एक अलग बॉट पे सिर्फ डेमो अकाउंट्स ऐड कर देंगे सबके, और वो बॉट हम दे देंगे सबको कि भाई आप इसको चला लो अपने अपने डेमो पे। उसका एक ट्रायल वर्जन होगा। ट्रायल वर्जन के लिए हम आपको दे देंगे भाई, 10 दिन 15 दिन के लिए आप उसको चलाएं डेमो पे। उसमें आप इसकी एक्यूरेसी वगैरह देख लो, आप चेक कर लो कि हाँ भाई ठीक है, ये बड़े एसएल नहीं लगा रहा, छोटे एसएल लगा रहा है, प्रॉफिट सिक्योर कर रहा है, साथ साथ ट्रेल हो रहा है, हर चीज ओके हो रही है। आप अपनी मर्जी से इसकी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो। कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हो। वैसे आप इसके टोटल मेन्यू को यूज करके समझ लो कि एक आप मैन्युअली अपना नया बॉट बना सकते हो, ठीक है। जी तो वो ठीक हो हो गया, जाएगा, ठीक हो कोई गया। इशू नहीं। ठीक हो गया सर। सर दूसरा सर एक सवाल था कि अब जो भाई वीपीएस के बगैर चला रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट कंप्यूटर पे चला रहे हैं, वीपीएस नहीं है, तो हम्म। वो मतलब कि उनके लिए, मतलब जैसे आप कह रहे थे कि मतलब ये अगर लाइट चली जाती है या सिस्टम बंद हो जाता है किसी वजह से, तो वो जो हम्म। ट्रेड है उसकी लगी हुई है, उसका क्या करेगा? वो चलता नहीं, रहेगा या लाइट साथ बोर्ड बंद लाइट हो? लाइट चली गई तो बॉट का सर्वर क्लोज हो गया। जब बॉट को सर्वर नहीं मिल रहा, बॉट को इंटरनेट नहीं मिल रहा, तो मुझे बताएं बॉट काम कर सकता है? नहीं सर, बोर्ड मिसाल के नहीं तौर काम पे करेगा। मैं जी जी। एक इस आसान मिसाल देता हूं। फर्ज करो आपके मोबाइल फोन में आप एक फाइल डाउनलोड कर रहे थे। आपका मोबाइल इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर रहा था। किसी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी बंद हुई और मोबाइल ऑफ हो गया। जब अपन 1 घंटे में, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद जी। जब मोबाइल ऑन करेंगे, क्या फाइल डाउनलोड हो चुकी होगी बंद मोबाइल में? नहीं सर। नहीं होगी ना, क्योंकि उसको सर्वर ही नहीं मिल रहा, उसको इंटरनेट ही नहीं मिल रहा। तो वो कनेक्ट कैसे होगा, वो काम कैसे करेगा? ये जो बॉट्स हैं, इनको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। हमारा जो वीपीएस है वो 2 GB प्लस इंटरनेट की स्पीड देता है, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की ये स्पीड आने में शायद अभी कई साल लग जाएंगे, ठीक है, और शायद कभी आए भी नहीं। क्योंकि अभी तक जो हम चलाते हैं वो मेरा ख्याल 50 MB 100 MB के अंदर अंदर होती है। तो 2 GB का मतलब है कि तकरीबन हमारे पास जो है वो
70-75 MB स्पीड आती है इंटरनेट। वो जब हम बॉट को देते हैं ना, तो उस पे बॉट की परफॉर्मेंस नॉर्मल चीजों से, नॉर्मल सिस्टम से बहुत बेहतर होती है। ठीक है, तो इसमें जी इंटरनेट का जो है ठीक हो वो गया मेजर सर। इशू होता है। ठीक है सर, बहुत ओके, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। उस्मान भाई, माइक ऑन करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सभी क्या हाल है? तो ठीक है, ठीक ठाक, मतलब आप सुनाए ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा इकबाल भाई, मेरा डीएमए से रिलेटेड क्वेश्चन है कि समटाइम इस तरह होता है कि 721 जो से डीएमए है ना, वो कैंडल के अंदर क्रॉस हो जाता है, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले ही दोबारा ना जिस तरह मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है तो वो फिर कह लें कि चेंज हो प्रॉपर जाती है। क्रॉस। तो इसका स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे ही अगर डीएमए टच हो रहा है तो ये ट्रेड लेगा या कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेगा? डीएमए जब क्रॉस करेगी और जिस कैंडल ने क्रॉस करना है वो जो क्लोज होती है ना, फिर ये एंट्री ले, उससे पहले नहीं लेते। क्लोज होने के बाद ही लेगा? हाँ, क्लोज होगी। जिस तरह पहले ठीक हो अपना जो बॉट था, ये वही है। जी जी। इसमें हमने हाँ, सिर्फ क्या समझें कि ये जो बकेट सिस्टम है ना प्रॉफिट सिक्योर का, ये बस ऐड किया है। तो वो अपना सही। बॉट कैसे लेता था 55-144 का, जब वो क्रॉस ओवर होता है, फिर उसके बाद वो देखता है कि हाँ भाई एक कैंडल क्लोज हो गई, कंफर्म करता है कि भाई हम्म, सिर्फ क्रॉस ओवर नहीं हुआ, क्रॉस ओवर होते हुए अब एक कैंडल है वो जी पहले तो बाय की थी, क्लोज सेल में होगी, तो वो तो क्रॉस ओवर ही गलत है। तो ये उस पे नहीं लेगा, ये पहले कैंडल कंफर्मेशन लेगा कि हाँ भाई ठीक है क्रॉस ओवर हुआ, बट यहाँ पे ट्रेड बंद हो, उसके बाद फिर ये अपना जो है वो एंट्री लेगा। ठीक ठीक हो गया। और सेकंड बराबर ये है कि अगर किसी भाई को कह लें कि समझ नहीं आ रही मार्केट डायरेक्शन की, तो जिस तरह आपने बताया ना कि सेल ऑफ कर दो या बाय ऑन ऑफ कर दो, अगर किसी को मार्केट डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही वो क्या करे? सर वो सबसे पहले तो ना मार्केट स्ट्रक्चर सीखिए, ये मेरी एक हम्बली रिक्वेस्ट हम्म। है। उस्मान भाई, तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया हमें ये यूट्यूब चैनल जी शुरू जी। किए। डे 1 से अगर आप देखेंगे ना, चैनल जहां से शुरू हुआ है वहां पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी को मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, इट मींस कि उसको ट्रेंड ही समझ नहीं आता। ठीक है, अब हम्म। ट्रेंड को उस्मान भाई ऐसे समझ लें कि अभी गर्मी चल रही है, मैं बाजार में दुकान खोल के जो है वो गर्म कपड़ों की जैकेटें और गर्म कपड़े लगा के बैठ जाऊं, यार मैं कैसे प्रॉफिट? जी मुझे एग्जैक्टली, एटलीस्ट बिल्कुल। मार्केट का ट्रेंड तो समझ आना चाहिए ना कि यार मार्केट राइट नाउ किस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं ट्रेड लेनी है 5 मिनट में, तो मुझे कम से कम 5 मिनट का तो ट्रेंड समझ आए ना कि 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। अच्छा, जी जी। मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद फिर लिक्विडिटी लेवल्स को आपको पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आप जानते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप इंशाल्लाह ताला फॉरेक्स की मार्केट में, क्रिप्टो की मार्केट में, स्टॉक्स मार्केट में, सब मार्केट में आप कामयाब हो। क्योंकि मार्केट ने चलना ही ऐसे, एक तो डायरेक्शन पता हो, दूसरा लिक्विडिटी लेवल होगा, तो आपको पता होगा कि यार ये अगर बाय जा रही है तो कहां तक जा सकती है, सेल आ रही है तो कहां तक आ सकती है। तो आपका तो हम्म। इशू खत्म हो गया। क्योंकि पहले मसला ये जी था कि चलो स्ट्रक्चर भी आ गया, लिक्विडिटी भी पता है, सर हमें एंट्री नहीं समझ आती। भाई एंट्री के लिए आपको ये सिस्टम दे दिया ना, आप इससे ट्रेड लगवा लो। ये डिसिप्लिन है, लॉट साइज बड़ा छोटा नहीं करेगा। आप इसमें ट्रेड फिक्स कर सकते हो, भाई मुझे 2 ही ट्रेडें करनी है एक दिन में। आप तो इस रूल पे नहीं बैठ सकते ना, बॉट को लगा के छोड़ दे, वो करेगा, क्योंकि उसमें इमोशन नहीं है, वो प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा डिसिप्लिन के साथ। तो ये दो चीजें एटलीस्ट आपको सीखनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी। अगर ये दो चीजें आ गई आपको, और लिक्विडिटी लेवल आपने मार्क किया और आपने देखा कि हाँ यार अब इंड्यूसमेंट आ गई है, सिंपल, आप बॉट ऑन करें। आपको पिन पॉइंट एंट्री चाहिए, आप 513 डीएमए यूज कर रहे हैं, भाई वो 721 से भी फास्ट है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मजे वाली, ये हमने यहां पर एंट्री जो है वो लगाई हुई है 721 पे। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं 513 पे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसने एंट्री है मुझे कहां पे दी थी। ये ये एंट्री इधर है, मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर था तो एटलीस्ट ये इधर पे एंट्री लगी होगी ना। ठीक है, जी जी। अच्छा, तो अब इसकी एंट्री देखें जी कितनी पहले, ये इधर पे इसने इस कैंडल पे एंट्री लगाई। नेक्स्ट यानी सेकंड पे। अगर, बिल्कुल, अगर 5 मिनट के भी हिसाब से मैं देखूं,
उस्मान भाई, तो आप जी खुद अंदाजा लगाओ कि कितनी परफेक्ट एंट्री इसने दी। यानी ये 5 10 15 तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मुझे ट्रेड मिल गई है। और जहां पे 721 कंफर्म करके इस कैंडल पे उसने एंट्री लगानी थी, तो यहां तक अगर मैं देखूं तो मुझे तकरीबन तकरीबन जो है $6 से $7 का प्रॉफिट भी चल। जी ठीक है। और अगर चले ये वाली लाइन का मुझे इतनी समझ ही नहीं है, मुझे सिर्फ लिक्विडिटी आती है, तो भाई ये इक्वल लोज थे, इनकी लिक्विडिटी थी। ठीक है। अगर मैंने हम्म जस्ट इनकी लिक्विडिटी मार्क की होती इस तरीके से, ये तो ये इक्वल लोज हैं, ये भी इक्वल लो है, ये भी इक्वल लो, ये भी इक्वल लो, बहुत सारे हैं। लेकिन इसको मैं हटा के अगर जस्ट इन पे बात करता हूं कि भाई ये एक विक है, जो ये नजर आ गई है, आप मुझे बताइए कि क्या इसको हम इंड्यूसमेंट मान सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल को? बिल्कुल। तो यहाँ पे अपनी एंट्री बन गई, इस जगह पे इस कैंडल पे सपोज अपनी एंट्री है, नीचे अपना इधर पे एसएल है। अब इस एंट्री के हिसाब से बॉट ने मुझे 27 $27.5 की ट्रेड दी। जी तो क्या चाहिए? अगर फर्ज करते हैं मैंने ये बाय का सिस्टम ही बंद किया हुआ है कि भाई मुझे तो बाय करनी ही नहीं है, मुझे क्या करनी है जी, मुझे तो सेल करनी है। सेल करना। क्यों भाई? क्योंकि सेल ट्रेंड है। चले जी ठीक है, ये एंट्री मेरी स्किप हो गई। उसके बाद हम्म एक एंट्री मेरी यहां से सेल की बनी, चलें जी मेरा एसएल हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी एंट्री मुझे यहां से मिल गई सेल, इस जगह से यहां से सेल की एंट्री मिली, इसके ऊपर मेरा एसएल है, ये मेरा प्रॉफिट आ गया सीधा सीधा। यहाँ पे मेरा एसएल हुआ होगा ज्यादा ज्यादा $3 4 5 का। ठीक है। लेकिन जब यहां से हम्म मैंने सेल पकड़ी है, तो मुझे $48 का प्रॉफिट हो गया। और ये ट्रेड मैंने नहीं ली, ये बॉट ने ली है, उसको साथ साथ वो सिक्योर भी करता हुआ आ रहा है। जी ठीक जी है, बकेट सिस्टम से। अगर ये मुझे इस पे $48 की मूव में से अगर मुझे $15 से $20 भी दे रहा है, तब भी मैं तो प्रॉफिट में ही हूं ना। मेरा लॉस भी रिकवर कर दिया उसने, और मेरा प्रॉफिट भी बना दिया खुद ब खुद। और मुझे वो ट्रेंड के अगेंस्ट भी नहीं लेकर गया, मैं ट्रेंड के साथ हूं। क्यों ट्रेंड के साथ हूं? अगर मुझे बड़े टाइम का स्ट्रक्चर आता है तो मुझे पता है यार यहां तक तो मार्केट ने आना था। जी जी अच्छा जी, यहां आ गया, अब मैंने सेल ऑफ कर दिए, अब मैं बाय में आ गया हूं। भाई बाय में एक इधर क्रॉसओवर मिला है, एक इधर मिला है, एक इधर पे मिला है, एक इधर पे मिला है। अगर ये सारी एंट्रीज वो लगा रहा है, तब भी मैं एट द एंड तो प्रॉफिट में आऊंगा ना, क्योंकि राइड शुरू होगी बड़ी। हम्म ठीक है। सो ये टूल है, इसीलिए मैं इसको कहता हूं लोगों को, भाई आप इसको लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर इन दोनों चीजों पे मेहनत कर लो, आपका बॉट इंशाल्लाह गारंटी से आपको प्रॉफिट देगा। अब लोगों का मसला क्या है, जब उनसे स्ट्रक्चर पूछते हैं उनको पता नहीं है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है नहीं पता, जी भाई जी लिक्विडिटी किधर है, कहां तक जाएगी नहीं पता। हालांकि 2 टाइम लाइव स्ट्रीम करने का मकसद क्या है? अभी हमें तकरीबन सवा घंटा हो गया लाइव करते हुए। मेन रीजन ये है कि इनको एटलीस्ट ये तो समझ आ जाए ना कि यार लिक्विडिटी लेवल किधर है, मार्केट कहां तक जाएगी। अगर इनको ये समझ आ गया और ये इन्होंने देखा बार बार कि हाँ भाई लिक्विडिटी लेवल तक आती है, तो ये एटलीस्ट ट्रेड को भी होल्ड कर लेंगे, बॉट हो या ना हो। खुद ट्रेड लगा के भी तो बंदा होल्ड कर सकता है ना। अब अहमद भाई हैं, अहमद भाई ने एक अकाउंट लिया, ठीक है, और उसमें ये मतलब लगा रहे हैं, ये ये इनका अकाउंट है अहमद भाई का, इन्होंने $5,000 का अकाउंट लिया, और ये इनकी हिस्ट्री है। ये सारी ट्रेड्स इन्होंने मैन्युअली लगाई हैं। ठीक है। 5 मिनट में, 1 मिनट में। अब सबका जो मतलब प्रॉफिट है इनके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। मतलब ये 1 वीक के अंदर अंदर का रिजल्ट है। ये आज की इनकी ट्रेड है। ठीक है, $14.68। अब इसमें इनका रूल क्या होता है जी? 1:2, 1:3, 1:5 मिल रहा है, बहुत है। तो आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर इस बंदे को स्ट्रक्चर का पता ही नहीं हो, लिक्विडिटी का पता ही नहीं हो, कैसे ट्रेड करेगा? जी जी तो बिल्कुल। नहीं कर सकता ना, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी इन दोनों पे काम। ठीक हो गया उस्मान भाई? जी ठीक हो गया रामलाल भाई। बहुत बेस्ट शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब्दुल हादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर, खैरियत से हैं। हाँ जी। सर ये क्यों तो करे फिर सर? बात वहीं से शुरू होगी ना, कहाँ से? वहीं से शुरू होगी कि हमने एक सेशन स्टार्ट करना है और 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे मार्केट को देने हैं और बस वो लिक्विडिटी मार्क करनी है, इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री लेनी है। अल्लाह खैर सर, नहीं 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 नहीं, सारा डॉक्टर दिन। साहब, सरकार ऐसे नहीं है।
ये उस सूरत में है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो मैन्युअली, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप ट्रेड करते हो, आपके पास स्ट्रेटजी है, आपके पास लिक्विडिटी लेवल्स हैं, तब आप कर रहे हो। अगर आप 55 144 लगा रहे हो ना, तो उसमें ऐसा नहीं है। वो अपने आप चीजों को फिल्टर करता है, लेकिन वो ट्रेड जो है कम देता है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं आपको जी। बॉट की जो करंट स्ट्रेटेजी है ना, जिसपे बॉट ट्रेड ले रहा है, मैं अब आपको उसका एक रिजल्ट दिखाता हूँ। इंशाल्लाह ताला आप सरप्राइज हो जाएंगे उसको देख के। ये ये जी, यहां से बॉट ने ट्रेड लगाई है। ये ट्रेड है हमारी 7 अगस्त की, ठीक है, फ्राइडे की। जी। ये मैं अभी इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता दूं, ठीक है जी। ये यहां से ट्रेड लगी, नीचे इधर पे कहीं इसका एसएल है, और ये रिवॉर्ड है इसका पूरा। ये अब जो बंदे बिजनेस कर रहे हैं, बिजी हैं, मसरूफ हैं, नहीं काम कर सकते थे, तो पुराने बॉट ने ये प्रॉफिट दिया, ठीक है। लेकिन उसमें इशू ये था कि वो साथ साथ ट्रेल नहीं कर रहा था। अच्छा, अगर ट्रेल कर रहा है तो यहां से जो टोटल मूव हुई है ना जी, ये $128 की, इसमें सिर्फ $4 का डिफरेंस आएगा, और बॉट अपनी ट्रेड काट देगा खुद ही। यानी 124 पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर देगा। अब इसमें ये सिस्टम डल गया। सही है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी सर, उसमें वो इशू ये था कि उसमें ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाती थी, उसमें जो हमारी विन रेट था वो भी ठीक था। लेकिन सिर्फ उसमें मसला ये था, दो चीजें थी, बाकी भी लोगों ने उसमें देखा होगा। एक तो सर उसका वो जो आप एटीआर से एसएल बनाया था आपने, जाहिर बात है वो किसी फार्मूले से बनना था, वो एसएल उसका बड़ा बन रहा था। अब जो इसका $100 का अकाउंट है सर, उसका वो दो एसएल लग जाए $15 के, $12 के, तो सर वो बंदा किधर जाएगा। और दूसरी सर चीज है कि उसमें उसका उसमें विन उसमें रेट। इसको इसको क्लियर कर दो इधर ही। एटीआर जी। का जो फार्मूला था, शुरू दिन से हमने ये कहा कि भाई बराए मेहरबानी आप एक रूल बनाओ लॉस का भी। कई भाई हैं वो मुझे कहते थे, सर हमारा रूल है जी, $15-20 प्रॉफिट आता है, हम बॉट बंद कर देते हैं। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एसएल का भी तो रूल बनाए ना आप। एसएल का कोई रूल नहीं जी। है भाई। मेरा अगर एक एसएल हो गया, चले आपकी बात बड़ी की $15 चले गए, 15% चला गया ना, तो मुझे आज के दिन पे जी। मजीद बॉट को नहीं ऑन करना ना सर। क्योंकि आज हाँ जी। मार्केट में लिक्विडिटी डिस्टर्ब है, रोज तो नहीं होती। आप मुझे बताएं, क्या डेली $15-20 के एसएल लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, बड़ा अच्छा गया फिर वो, उसने एक दिन सिर्फ हमें मिस उसमें बस, उसमें अब वो किया है। एक दिन, इस दिन एक वो दिन तीन में उसने ही तो मसला है ना। एक दिन में मसला है भाई। आपका 15% चला गया, आपको बॉट उसी वक्त इमीडिएटली क्लोज करना है। क्योंकि इतना बड़ा एसएल जब नॉर्मल एसएल से तकरीबन 2 गुना 3 गुना बड़ा है। नॉर्मल एसएल इसका होता है $5 का, $4 का, $3 के भी एसएल देखे हमने, क्योंकि हम खुद बॉट भी चला रहे हैं ना। ऐसे। तो $2, $2.5, $3, जी। $5 के, $6 के एसएल होते हैं। सडनली अगर वो 15-16 पे जा रहा है, तो एक तो टेक्निकली हम खुद भी ट्रेडर है, हमें ये सोचना चाहिए कि यार मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, कोई चीज तो आज डिस्टर्ब है। ठीक है, जब 5600 का हाई लगाया था ना डॉक्टर साहब गोल्ड ने, तो उसके बाद जो क्रैश आया था, $124 की 1 मिनट की कैंडल बनाई थी हमने, लाइव देखी सबने, लाइव स्ट्रीम में शाम को 8 बजे वाली। तो मैंने सबको बताया कि भाई ऐसा भी होता है, मार्केट कुछ भी करती है, लेकिन हमें एक्टिव रहना पड़ता है ना, हमें उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, ठीक हो गया डॉक्टर साहब? सर आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब बेहतर होगी कुछ। तो सर इसका अच्छा, फिर ये है कि मशवरा ये है फिर आपसे कि इसको हम 721 पे ना करें, 513 पे ना करें, तो इसको हम उसी पे रहने दें, वो जो 55 144 पे। बिल्कुल और सर, ये आप बाय अपने डिफॉल्ट बेहतर वही है। करते हैं। बाय डिफॉल्ट वही है, सारा सिस्टम वही है। लेकिन जैसे कुछ जी। भाइयों ने हमसे डिमांड ये की कि सर ट्रेड लेट लगती है, हम चाहते हैं जल्दी काम करे, स्कैल्पिंग बॉट करे, तो उसके हिसाब से हमने सिस्टम बनाया। ये लाजमी थोड़ी है कि हर बंदा इसको 721 पे लिक्विडिटी मार्क करके चलाए। भाई नहीं चलाए, आप 55 144 लगाए ना, वो बेस्ट काम कर रहा है। कोई भाई कहता है जी टेलीग्राम वाला अच्छा कर रहा है, भाई आप 2189 लगा लो। कोई भाई कहता है जी मेरे लिए तो 55 144 बेस्ट है, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। भाई आप उसी पे चलाओ, आपको शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है।
बल्कि आपको एक अपडेट ये मिल गई है कि अब वो साथ साथ बकेट सिस्टम को यूज करके प्रॉफिट को भी सिक्योर करता रहेगा। तो आपका वो जो प्रॉफिट वाला जो इशू था कि यार वो हवा में लटका हुआ है, वो खत्म हो गया। ठीक हो गया सर। सिर्फ इशू इसमें वही सिर्फ इशू इसमें वही था, बस स्ट्रक्चर वो मार्क करें। आपने वो जो ऑप्शन दे दिया इसको, बाय और सेल वाला, बस जी जिस जी, तरह का ट्रेंड हो वो दूसरा वाला ऑप्शन है उसको, और बस चलता रहे एग्जैक्टली है, इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सुल्तान भाई ने अगेन हैंड रेज किया। जी सुल्तान भाई। बिलाल भाई, वो जो अभी आपने 5-13 की बात की है ना, ये जी जी। 55-144 पे जो क्रॉस ओवर होता है वो तो चलो भी, मतलब कभी ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल यहाँ पे जो आम रिटेल ट्रेडर हैं जिस तरह हम हैं, कि हम हम्म देखते हैं कि अब यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे बोर्ड डाउन आता है तो वहीं से ट्रेड ले लेता है, और इसी तरह कभी अब जा रही होती है हम्म तो जहाँ से एक आइडिया होता है कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आएगी तो वहां से हम्म बोर्ड बाई की ले लेते हैं क्रॉस ओवर पे। तो हम्म। सर ये जो 5-13 है, ये जैसे ही क्रॉस ओवर होगी वहां पे ये ट्रेड बनेगी इसकी सर, अगर इसको लगाएं तो जैसे ही मतलब क्रॉस ओवर होता है तो अमूमन थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रेड बनती है नहीं, सेवन ये ट्वेंटी वन पे भी और डबल देखे फाइव। देखे देखे, सब पे ऐसे ही होता है जब क्रॉस ओवर होता है ना सुल्तान भाई। जी तो क्रॉस जी। ओवर के बाद एक कैंडल जो है ना, ये कंफर्मेशन की लेता है। अब मिसाल अच्छा। के तौर पे क्रॉस ओवर हुआ 5-13 पे, अब चूंकि वो तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ना, स्कैल्पिंग का है वो बेसिकली। जी स्कैल्पिंग में आप जी भी सर। समझते हो मार्केट ट्रेंड किस तरीके से शिफ्ट करती है। ठीक है, जी जी 1 मिनट में या 5 मिनट में ट्रेंड शिफ्ट होते रहते हैं। अब अगर वो जी 5-13 पे एक उसने बाय में क्रॉस ओवर लिया, क्रॉस ओवर के बाद वो कैंडल के क्लोज होने का कंफर्मेशन का वेट नहीं करेगा, तो उसमें फिर इशू आएगा कि भाई क्रॉस ओवर तो हुआ था, सही। मार्केट गिर गई। ठीक है, या सही है सर। जिस कैंडल जी ने जी क्रॉस ओवर किया, फर्ज करें उसके फौरन बाद वो कैंडल सेल में आके क्लोज होगी, पूरी डंडी बना दी उसने, कैंडल ही खाली कर दी। तो इसलिए ये कैंडल जी की क्लोजिंग का वेट करता है, देन उसके बाद एंट्री लेता है, उससे पहले नहीं लेगा। ठीक है। जी। ठीक है सर, बस सही। ठीक ओके, है, बहुत ओके। शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे न्यू भाई हैं एनके सेम्यूल गौरिया। जी सर जी, माइक ऑन करें अपना। हेलो। हेलो सर, क्या हाल हाँ है, जी, हाँ जी, तबीयत आ रही ठीक है है? आवाज़ जी? जी हाँ जी, जी सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं, तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ, मैं इंडिया से हूँ सर। जी तो जी। हाँ जी, जैसे कि आज, चलो आज मेरा नया सेशन है, तो जैसे कि अभी मैं जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी जैसे आज पूरे कोर्स में आज आपने बोर्ड के बारे में बताया। नहीं, ये कोर्स का हिस्सा ही तो नहीं है समीउल साहब। अच्छा, कोर्स का हिस्सा कोर्स, नहीं है, ना ओके ओके ना ओके। ना ना ना, कोर्स की क्लास हमारी 8 बजे होती है शाम को, पाकिस्तान ओके टाइम के मुताबिक। ओके ओके ओके। ये जो ठीक है हमारा ठीक है ठीक। सेशन होता है, ये बेसिकली हम एक लाइव सेशन करते हैं, अपनी कम्युनिटी से गपशप कर लेते हैं, गोल्ड के लेवल शेयर कर ओके लेते ओके हैं। कोई एनालाइज करवाना चाहता है पेयर, वो बता देता है, तो ये उसके लिए। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मुझे लगा शायद एक कोर्स का हिस्सा है, शायद मैंने तभी। नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं, कोर्स नहीं, एक बट अलग सच चीज। में मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली जो इसका बेस जो है वो तो एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हाँ तो ये ठीक है सर, कोई बात नहीं, शाम को जरूर आपके वो साथ फिर जरूर लूंगा। डन हो, हाँ जी हाँ जी। डन हो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी उस्मान भाई, आपने एड्रेस किया है? हाँ जी बिलाल भाई, बस मैंने ये कंफर्म करना था, ये अभी सिर्फ गोल्ड पे करेगा या बाकी पेयर्स पे भी होंगे, जिस तरह सिल्वर हो गया या बीजेपी वगैरह? उस पर टेस्ट कर रहे हैं सुल्तान, अपना उस्मान भाई, इंशाल्लाह दुआ करें वेरी सून, अल्लाह खैर करे। ये हम इसमें स्ट्रक्चर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इंडिकेटर है ना अपना, जो स्ट्रक्चर को भी रीड करता है, इसको हम ऐड करके डिमांड सप्लाई वाली जो मेरी स्ट्रेटेजी ना, इंड्यूसमेंट वाली, वो मैं ऐड इसमें जी करना जी। चाह रहा हूँ। और वो मैं इसमें ऐड करूंगा इंशाल्लाह H1 में स्ट्रक्चर देखे, H1 में इंड्यूसमेंट देखे, एंड देन 5 मिनट पे या 3 मिनट के या 1 मिनट के क्रॉस ओवर पे एंट्री। तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो हर पेयर पे काम करती है, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो कोई कमोडिटी हो, बीटीसी हो, कुछ भी हो। तो उस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, वेरी सून अल्लाह खैर करेगा, उस पे आपको चलिए बड़े इंशाल्लाह अल्लाह अच्छे ताला रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अल्लाह ने चाहा। कामयाब करें इस पे इंशाल्लाह। आमीन। ये बस। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और हमारे कोई भाई जिनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शुएब भाई माइक ऑन करें।
शुएब भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आई थिंक शुएब भाई के माइक में कोई इशू है, आवाज नहीं आ रही। चलें जी, तकरीबन 1.5 घंटा हमें हो गया लाइव में। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह शाम को 8 बजे जो है वो आज हमारा बैच 18 जो शुरू हो रहा है उसकी क्लास होगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह शाम को आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।